एक छोटी सी कहानी है जिसमें हमें पता चलता है कि सफलता पाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। सफलता एक छोटा सा शब्द है, मगर जिसकी समझ आ जाती है ना, वो इस शब्द के पीछे भागता है। मतलब इस शब्द को, इस सफलता शब्द के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, उसकी नींद गवा देता है। और ऐसी है इस चीज़ को हम लोग एक छोटी सी कहानी है जिससे हम सीख सकते हैं। बहुत समय ना पहले की एक बात है कि एक आश्रम में एक विद्यार्थी जो है, वो पहले के ज़मानों में जैसे आश्रम में होते थे, वहाँ पे वो पढ़ने गया था। उसका नाम भोला था, बाकी वो ऐसे व्यवहार से भोला था। नाम जो उसका भोला नहीं था, वो व्यवहारिक जो है उसका ऐसा हो गया था, बहुत सरल सब इस स्वभाव का था, तो उसका नाम ही भोला पड़ गया था। जब वो सीखता अपने हिसाब से, वो बहुत अच्छे से सीखता, बट वो उसको किसी भी उदाहरण दे के समझाओ या कैसे भी समझाओ, उसे समझ नहीं आती थी। मतलब अलग अलग टीचर्स भी उसे सिखाते थे और उसे समझ नहीं आती थी। एक समय क्या हुआ, वो इस सब चीज़ों से परेशान हो गया कि मतलब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी इस स्लो सीखने की आदत से उसके जो साथ के फ्रेंड्स थे वो सब उसको मतलब उस पर हंसते थे, और जो टीचर्स भी थे उसको मतलब इतना समझा बुझा के वो भी हार चुके थे कि भाई इसे तो याद होता ही नहीं है कोई चीज़। इसी से वो क्या हुआ, दुखी होकर एक दिन अपने घर की तरफ जाने लगा कि मतलब आश्रम छोड़ के वो घर चला जाए। तो जब निकलता है तो रास्ते में चलते चलते उसे ना प्यास लग जाती है। प्यास लगते ही वो सोचता है यार पानी, तो उसे दूर कहीं पे, मतलब थोड़ी ही दूर में जैसे उसे कुआं दिख जाता है, तो जहाँ पे कुछ महिलाएं पानी भर रही होती है, तो वो वहाँ जाता है और उनमें से एक महिला से रिक्वेस्ट करता है, बोल रहा है कि आप मुझे पानी पिलाओगे। तो वो महिला कहती है कि ठीक है, मैं पानी पिलाती हूँ। जब वो महिला कुएं से पानी निकालने के लिए मतलब उसमें पानी में वो डालती है, तो अचानक भोला की नज़र जो है वहाँ पे जो होता है पानी के जो कुआं होता है ना, उसमें एक गिन्नी होती है, तो वो उस पे पड़ जाती है, पत्थर की जो गिन्नी होती है। और वहाँ पे उसके वहाँ पड़ते ही तब वो महिला से पूछता है कि इस पत्थर पे ऐसा निशान कैसे बन गया। तब महिला उत्तर देती है उसको कि ये रस्सी, बार बार हम जो पानी निकालते हैं, रस्सी के मार से ये वो घिस गया और जिसके कारण ये निशान बन गया हुआ है। तब ये जानकर ना भोला, उसको आश्चर्य होता है कि मतलब यार एक कोमल सी जो रस्सी होती है उसके बार बार घिसे जाने पर जब पत्थर भी ये हो सकता है, पत्थर पे निशान बन सकता है, तो अगर मैं बार बार अगर पढ़ने की कोशिश करूँगा या मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब वो ऐसा सोचता है तो उसके बाद में वो मन में एक निश्चय करता है कि नहीं, मुझे इस पत्थर से और इस रस्सी से मुझे कुछ सीखना है करके वो ये सोच के अपने मन में दृढ़ कर लेता है कि जिस तरीके से रस्सी के घिसने से ही पत्थर पर निशान बना, उसी तरह मैं मेहनत करूँगा। और वह घर जाने के बदले वह आश्रम की तरफ वापस चला जाता है और वहाँ जाके वो वापस से अपना स्टार्ट करता है, वापस से पढ़ाई स्टार्ट करता है। और वो तब तक करता था जब तक उसे वो याद नहीं आता था, मतलब पूरी तरह याद ना हो जाए, वो तब तक वो पढ़ता और उसे याद करता। और ऐसे ही करते करते वह इतना ये हो गया, उसे हर चीज़, मतलब उसने जो निश्चय किया, उसने जो उसके लिए प्रयत्न किया, वो सब उसका सफल हुआ। तो मतलब कहने का यही है छोटा सा मतलब कि सफलता एक खेल के भांति होती है। मतलब इसके कुछ नियम है, जैसे कि आपको सफलता पाना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले इसके लिए प्रयत्न करें, परिश्रम करें, तभी सफलता आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। जैसे कि भोला ने प्रयत्न और परिश्रम से
उस वह आगे चल के एक बहुत बड़ा ज्ञानी बना। तो मुझे लगता है कि आज की कहानी से आपने ज़रूर ये सीख ली होगी कि सफलता पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी नींद भी गंवानी पड़ेगी कई बार। तो आप सब दृढ़ निश्चय करें और अपनी सफलता के लिए आप भी प्रयत्न और परिश्रम करें। थैंक यू। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।